नमस्कार दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड है तो यह वीडियो स्किप करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि 31 जनवरी के बाद आपका बैंक, मोबाइल और सब्सिडी सब कुछ एक साथ अटक सकता है। सवाल यह नहीं कि आधार बंद होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या 31 जनवरी के बाद आपका आधार सिस्टम स्वीकार करेगा या नहीं। तो आप सबसे पहले किसे दोष देंगे, सरकार को, बैंक को या सिस्टम को? लेकिन अगर मैं कहूं कि इसकी जड़ में एक छोटी सी लापरवाही छुपी है जो शायद आपने भी कर रखी है, तो यही वजह है कि इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं वो सीधे सीधे आपके आधार कार्ड से जुड़ी है। और आधार आज सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का डिजिटल दरवाजा बन चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां आपको वो जानकारियां मिलेंगी जो बड़े बड़े न्यूज चैनल भी नहीं बताते। तो खबर यह है दोस्तों कि आज भारत में शायद ही कोई ऐसा काम बचा हो जहां आधार की जरूरत ना पड़े। बैंक, मोबाइल, राशन, पेंशन, स्कॉलरशिप, किसान सम्मान निधि, गैस सब्सिडी सब कुछ आधार से जुड़ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका आधार उतना ही सही और अपडेटेड है जितना सिस्टम चाहता है, या फिर आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जिनका आधार तो बना है लेकिन उसमें दर्ज जानकारी आज की तारीख में सिस्टम से मैच ही नहीं कर रही। अब जरा इस बात को समझिए, सरकार और यूआईडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई अचानक चेतावनी नहीं देती। जब बार बार कहा जा रहा है कि आधार अपडेट कराइए तो इसके पीछे सिर्फ सलाह नहीं बल्कि एक आने वाला बदलाव छुपा होता है। और यही बदलाव 31 जनवरी की तारीख को लेकर इतना अहम बन जाता है। सवाल यह नहीं है कि आधार बंद हो जाएगा या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपका आधार आने वाले सिस्टम में स्वीकार किया जाएगा या नहीं। पिछले कुछ सालों में यूआईडीआई के पास आधार से जुड़े शिकायतों का अंबार लग गया। कहीं बैंक कह रहा है कि आधार डेटा मैच नहीं कर रहा, कहीं सब्सिडी अटक रही है, कहीं ओटीपी ही नहीं आ रहा। जब जांच हुई तो एक बात साफ सामने आई, आधार में पुरानी, गलत या अधूरी जानकारी। किसी का पता बदल गया लेकिन अपडेट नहीं हुआ, किसी का नाम स्कूल सर्टिफिकेट से अलग है, किसी की फोटो 15 साल पुरानी है और किसी का मोबाइल नंबर सालों पहले बंद हो चुका है। अब सोचिए, जब सिस्टम डिजिटल हो और पहचान ही गड़बड़ हो तो गड़बड़ी कहां नहीं होगी। यही वजह है दोस्तों कि सरकार अब चलता है वाला सिस्टम खत्म करना चाहती है। अब आधार सिर्फ नंबर नहीं बल्कि वेरीफाइड पहचान होना चाहिए। यूआईडीआई साफ साफ कह चुका है कि जिन आधार कार्ड्स में लंबे समय से कोई अपडेट नहीं हुआ है, खासकर जो 10 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं, उन्हें दोबारा वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। सवाल उठता है, अगर आपने यह काम नहीं किया तो क्या होगा। देखिए, डराने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम धीरे धीरे आपको खुद महसूस कराएगा कि कुछ गलत है। पहले ओटीपी नहीं आएगा, फिर केवाईसी अटक जाएगी, फिर बैंक कहेगा पहले आधार अपडेट कराइए, फिर सरकारी पोर्टल लॉगिन नहीं देगा और तब आप लाइन में खड़े होंगे, सोचेंगे काश पहले ही करवा लिया होता। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रुक जाता है। पैसा सरकार की तरफ से रिलीज हो जाता है लेकिन आपके खाते में नहीं आता। गैस सब्सिडी अटक जाती है, पेंशन होल्ड पर चली जाती है, स्कॉलरशिप पेंडिंग दिखने लगती है और जब आप पूछने जाते हैं तो जवाब मिलता है आधार वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अब बताइए गलती किसकी लगती है? अब बात करते हैं उस मोबाइल नंबर की जिसे लोग सबसे हल्के में लेते हैं। आज आधार से जुड़ी हर सेवा मोबाइल नंबर से बंधी है, ओटीपी, अपडेट, लॉग इन, स्टेटस, सब कुछ। लेकिन अगर आधार में दर्ज नंबर ही आपका नहीं है या सालों पहले बंद हो चुका है तो सिस्टम आपको पहचानेगा कैसे? यही वजह है कि यूआईडीआई बार बार कह रहा है अपना चालू मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराइए, वरना डिजिटल इंडिया आपके लिए डिजिटल दीवार बन जाएगा। अब एक और चौंकाने वाली बात सुनिए, यूआईडीआई ने पाया कि कई लोगों के आधार में आज भी वही फोटो लगी है जो बचपन या जवानी की है। चेहरा बदल चुका है, उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन रिकॉर्ड वही पुराना। अब जब फेस मैचिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी तकनीक आ रही है तो सवाल उठता है, क्या सिस्टम आपको पहचान पाएगा? अगर जवाब नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। यही कारण है कि यूआईडीआई ने डॉक्यूमेंट अपडेट की सलाह दी है। भले ही आपकी जानकारी बदली ना हो, फिर भी एक बार डॉक्यूमेंट अपडेट कराने से आपका आधार दोबारा एक्टिव और वेरीफाइड स्टेटस में आ जाता है। यह एक तरह से भविष्य की परेशानी से बचाव है। छोटा सा काम लेकिन बड़ा फायदा। अब सवाल यह है कि यह अपडेट करे कैसे? यूआईडीआई ने 2 रास्ते दिए हैं।
पहला ऑनलाइन, जहां कुछ जानकारियां आप घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। दूसरा ऑफलाइन, यानी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन तरीके में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, दस्तावेज जांचे जाते हैं और आपकी पहचान सिस्टम में फिर से पक्की हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत केंद्र ही सुरक्षित हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आधार जरूरी होता जा रहा है वैसे वैसे आधार फ्रॉड भी बढ़ रहा है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, झूठे एजेंट सब तैयार बैठे हैं। एक गलत क्लिक और आपकी पहचान किसी और के हाथ में जा सकती है। इसलिए नियम साफ है, UIDAI के अलावा कहीं भी अपनी आधार डिटेल शेयर मत कीजिए। अब जरा सोचिए, अगर आज आपने 10 मिनट निकालकर अपना आधार चेक कर लिया, मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया, जानकारी सही करवा ली, तो कल आपको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बैंक आपको रोकेगा नहीं, सरकारी दफ्तर आपको टालेगा नहीं और आपका काम बिना रुकावट चलता रहेगा। यही समझदारी है, यही जागरूकता है। यह वीडियो किसी डर की वजह से नहीं बल्कि जिम्मेदारी की वजह से बनाया गया है, क्योंकि अक्सर बड़ी परेशानी छोटी लापरवाही से जन्म लेती है। और अगर आज आप जाग गए तो कल सिस्टम आपके साथ खड़ा रहेगा। तो आज ही एक बार अपना आधार देखिए, सोचिए, समझिए क्या सब कुछ अपडेटेड है। अगर नहीं तो देर मत कीजिए, क्योंकि समय रहते लिया गया फैसला ही सबसे सस्ता और सबसे सही होता है। अब दोस्तों एक और बहुत अहम बात समझना जरूरी है, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा तो आधार चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सवाल यह है, क्या सिस्टम हमेशा आपको पहले चेतावनी देगा या फिर एक दिन अचानक काम बंद करके आपको झटका देगा? क्योंकि डिजिटल सिस्टम में दिक्कत धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में आती है। आज सब ठीक, कल अचानक वेरिफिकेशन फेल, और तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जरा सोचिए, अगर आपको अचानक बैंक से मैसेज आए कि आपका अकाउंट KYC के अभाव में लिमिटेड कर दिया गया है, आप घबराकर बैंक पहुंचे और वहां से जवाब मिले आधार अपडेट नहीं है। अब गलती किसकी? बैंक कहेगा UIDAI का डेटा मैच नहीं कर रहा, UIDAI कहेगा आपने अपडेट नहीं कराया और बीच में फंसेंगे आप। यही वो सिचुएशन है जिससे सरकार पहले ही आपको बचाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं? आज आधार सिर्फ पहचान नहीं बल्कि भरोसे का डॉक्यूमेंट बन चुका है। सरकार मानती है कि अगर आधार वेरीफाइड है तो व्यक्ति असली है, लेकिन अगर आधार में ही शक पैदा हो गया तो सिस्टम आपको कैसे भरोसेमंद मानेगा? यही वजह है कि अब पुराना आधार सबसे बड़ा रिस्क बनता जा रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां सालों पहले आधार बनवाया गया था और उसके बाद कभी झांककर भी नहीं देखा गया। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इसे आगे पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का बैंक अकाउंट, किसी की पेंशन या किसी की स्कॉलरशिप बचा ले। और ऐसे ही जमीनी, सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए RBC न्यूज।